पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम जहाँ पे अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो तो वो पैसा आपका डबल होके मिलता है। इस स्कीम का नाम है किसान विकास पत्र, यानी इसे हम केवीपी स्कीम भी बोलते हैं। अब इसके नाम से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ भारत के किसानों के लिए है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर किसी की भी उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो वो इंडिविजुअली भी खोल सकता है और जॉइंटली भी खोल सकता है। 3 जॉइंट मेंबर्स को मैक्सिमम ऐड कर सकता है। अगर किसी की उम्र 18 साल से कम है वो भी खोल सकता है, लेकिन गार्जियन की प्रेजेंस में वो खोल सकता है। ये जो किसान विकास पत्र है, इसके साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या है, ये बड़ा बड़ा लिखते हैं आज की डेट में कि 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ये ऑफर करते हैं, लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखते हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये कंपाउंडेड एन्युअली है, यानी जो ब्याज पे ब्याज मिल रहा है, जिसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, हिंदी में चक्रवर्ती ब्याज बोलते हैं, ये 7.5% दे रहा है, लेकिन कंपाउंडिंग एन्युअली इफेक्ट के साथ। अगर मैं इसे बैंक की एफडी से कंपेयर करूं, क्योंकि जो बैंक में हम एफडी करते हैं ना, मान लो यही बैंक में एफडी 7.3% का ब्याज दे रही होती है ना, तो वो इसके 7.5% के ब्याज के बराबर है। क्योंकि जो मेरे को बैंक में एफडी, जब हम बैंक में एफडी करते हैं, वहां पे जो मेरे को ब्याज मिलता है वो कंपाउंडेड क्वार्टरली के हिसाब से मिलता है। ठीक है, तो 7.5% आप मत कंसीडर करो केवीपी के ब्याज को, इसे आप इक्विवेलेंट टू 7.3% ही मान सकते हो। अच्छा, इस स्कीम में अगर कोई 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है तो इसका पैसा 2 लाख रुपए कब हो जाएगा? 115 महीनों के बाद, यानी 9 ईयर्स और 7 मंथ्स के बाद इसका जो पैसा है डबल हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर अगर तो कोई सीनियर सिटीजन है उसको इन्वेस्ट करने का फायदा नहीं है, क्योंकि वो जो सीनियर सिटीजन है वो बेटर है कि एफडी के अंदर इन्वेस्ट करे किसी भी बैंक के अंदर, क्योंकि जब कोई सीनियर सिटीजन फिक्स डिपॉजिट करवाता है ना, तो सीनियर सिटीजन को 0.5% का एक्स्ट्रा ब्याज मिल जाता है बैंकों के अंदर, बैंकों में एफडी कराने के लिए। लेकिन अगर केवीपी की मैं बात करूं तो उसके अंदर चाहे कोई 18-20 साल का व्यक्ति इन्वेस्ट करे, चाहे कोई 60 साल से ज़्यादा का इन्वेस्ट करे, दोनों को सेम ब्याज मिलता है। तो सीनियर सिटीजन को एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलता। अच्छा, पैसा डबल करना ही है और पोस्ट ऑफिस में ही इन्वेस्ट करना है, तो फिर इससे बेटर आप एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की तरफ भी जा सकते हो। ये 5 सालों की स्कीम है, इसके अंदर आपको 7.7% ये बोलते हैं, लेकिन वही प्रॉब्लम आ जाती है कंपाउंडिंग एनुअल इफेक्ट के साथ। इसे आप इक्विवेलेंट टू मान सकते हो 7.5% अगर आप बैंक की एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से देखो, यानी कंपाउंडिंग क्वार्टरली इफेक्ट के हिसाब से। खैर, केवीपी में 7.3% है, उससे बेटर ये कि 7.5% आपको एनएससी में मिल जाता है। बाकी केवीपी के ऊपर अगर आपको पूरा एक तरह से डिटेल वीडियो देखना है ना, तो उसका लिंक मैंने यहाँ पे नीचे दे दिया, इस पे क्लिक करके आप केवीपी के ऊपर पूरा डिटेल वीडियो देख सकते हो। उसके अंदर मैंने सब कुछ कंपेयर किया है, केवीपी को एनएससी के साथ, और फिर जो टॉप बैंक है आज की डेट में जो सबसे ज्यादा एफडी के ऊपर ब्याज दे रहे हैं उसके साथ भी कंपेयर किया। ठीक है, तो उसके अंदर फिर हमने म्यूचुअल फंड को भी एक तरह से वीडियो में कंपेयर किया है, ताकि एक डिटेल में अच्छा से हम कंपेरिजन कर सकें।